हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए बड़ा ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की और इस कहानी को उत्तर प्रदेश का लोक कथा भी कहते हैं। आप इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी को शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक छोटा सा पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले अपनी बुढ़िया दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन खूब तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, इस टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, नो शेर के डर, नो बघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से धूम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा भी गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़ा ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उछाल उछाल कर बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से ही नहीं मिल रहा है, जरा पोथी जांच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी फेंकते फेंकते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ, उसे किसी गढ़ी पोखर में होगा। और पंडित जी लगे फिर से पानी उछालने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास जा पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, क्योंकि अंधेरा था। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो यह कहता है वही करना होगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए ही भीगी बिल्ली बना और धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा और सोने चला गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखा तो हैरानी से उनकी आंखें
खुली की खुली रह गई। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।